अभी पहले मूवीज़ एंड सीरीज़ की बात करते हैं सर। हुँ। तो आपकी एक नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ भी आ रही है पिथौरागढ़ करके। तो वो भी तो एक मैंने सुना है कि वो भी एक असली और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सर एक रियल लाइफ़ से इंस्पायर हुआ उसमें मैं भी। तो मुझे लगा कि यार ये दुनिया को सामने आना चाहिए करके। एक लड़की की कहानी है नॉर्मली कि एक 24-25 साल की लड़की जो कभी इंडियन आर्मी में नर्स हुआ करती थी, वो जेल को हाइजैक करती है सर। जेल को, सिविल जेल जेल को, को। सिविल जेल को। मैं अगर मेरे से कोई ये पूछे कि हिंदुस्तान का सबसे हाई रिस्क जगह कौन-सा है? तो कई लोग बोलेंगे यार संसद भवन कोई क्या, मेरे दिमाग में जेल भी जाएगा सर, कि ये एंड आप मुझे स मतलब आपने पूरा एक्सपीरियंस किया हुआ है नहीं, उसका। नहीं, नहीं, सर मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप एक चीज़ बताइए कि सपोज़ करो कि 2 मिलिटेंट या 2 टेररिस्ट दिल्ली के अंदर आ जाएँ, तो दिल्ली सेफ है या नहीं है सर? जब तक वो 2 मिलिटेंट या टेररिस्ट पकड़े नहीं जाएँगे, दिल्ली सेफ नहीं सेफ है। नहीं है। एक जेल के अंदर 2000-3000 कैदी हैं, उसमें से कितने मिलिटेंट हैं? अगर उनको कोई हाइजैक कर ले और वो निकल जाएँ, तो इस देश के लिए कितना बड़ा थ्रेट है सर। मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस हो या पुलिस फोर्स हो, कोई भी हो, ठीक है? कितनी मुश्किल से लोगों को पकड़ के जेल के अंदर रख के रखती है। अगर कोई उन्हीं को हाइजैक कर ले, तो अगर मेरे से कोई बोले, मैं बोलूँगा भाई सबसे सिक्योर जगह होती है जेल। जेल एक शायद मुझे लगता है कि संसद भवन में तो 1 मिनट, 2 मिनट के लिए कभी लाइट भी चली जाती होगी, जेल में तो कभी लाइट भी नहीं जाती है। तो एक 24 साल की लड़की ने जेल हाइजैक कर लिया। मतलब ईज़ी लग रहा है कि उसने क्या प्लानिंग करी, मतलब कितने 1, 6, 7, 9 महीने की उसकी कैसे प्लान करा कि मैं एक जेल को हाइजैक करूँगी और जो जो भी जिससे भी वो प्यार करती थी, उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसको निकाल कर ले गई वो जेल से। इसका और थोड़ा शुरू से बैकग्राउंड दे सकते हैं? बैकग्राउंड नॉर्मली तरीके से एक छोटा-सा है, कहानी क्या है कि नॉर्मली गाँव घर के रहने वाले लड़के हैं। बहुत उस टाइम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एक ही हुआ करता था। रोज़गार तो आज मतलब आज थोड़ा 2024 है तो लगभग 2000 के दशक में एक लड़की एक पहाड़ों में रहती थी, देन उसका एक बॉयफ्रेंड भी जस्ट बगल में ही। रोज़गार कुछ भी नहीं था उसके पास, लड़के के पास। लड़का छोटा, उसके 2-3 दोस्त हुआ करते थे और 2-3 दोस्तों के साथ वो छोटी-मोटी चोरियाँ कर लेता था। चोरियाँ कैसे? जंगल से पेड़ काटना, ठीक है? रात को जाके नदी से मतलब बजरी-अजरी चुरा लेना, यही ये छोटा-मोटा चोर। तो उसकी गर्लफ्रेंड का सिलेक्शन हो गया मेडिकल में, इंडियन आर्मी में नर्स में एज़ ए। तो वो चली गई ट्रेनिंग के लिए, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको समझा दिया, यार भाई देख तू एक काम कर, इनका साथ छोड़ अब तू, ठीक है? तो वो बोला ठीक है यार, मैं ऑल्टो चला लेता हूँ, किराए की ऑल्टो चलाने लग गया भाई। तो वो 3 दोस्त अलग हो गए, तो 3 दोस्त अभी भी चोरी-वोरी कर रहे हैं। एक किसी चौथे ने आके उनको बोल दिया, यार जो छोटी-मोटी चोरी क्या करोगे भाई? एक बड़ा हाथ मारो, बड़ा हाथ मारो। तो लाइफ़ सेट हो जाएगी। तो उसने कहा बड़ा हाथ क्या? बोला नेपाल से एक आदमी आता है बुड्ढा-सा, वो दबा के सोना-चांदी लेके आता है। तुम उस सोने-चांदी को लूट लो तो ज़िंदगी तुम्हारी। अब वो बोले यार लेकिन हम जाएँगे कैसे? उन्हें अपने चौथे दोस्त की याद आ गई, कि यार उसकी गाड़ी ले चलते हैं। बट उन्होंने अपने चौथे दोस्त को प्लानिंग नहीं बताया और वो चौथे दोस्त को लेकर गए। जब वो आदमी नेपाल से आ रहा था, उन उन तीनों ने उसको लूटने की कोशिश करी। यहाँ हाथापाई हुई, तो हाथापाई में एक थोड़ा उसमें शॉर्ट टेम्परेचर एक लड़का था, उसने एक को किल कर दिया, कट्टे से गोली मार दी। जहाँ एक को मारना पड़ा वहाँ उसके ड्राइवर और अब उसने कहा 2 को क्या छोड़ेंगे करके 2 को भी मार दिया, 3 हत्याएँ कर दी। अब तीनों की हत्याएँ करके बॉडी डाल दी नदी में और वो सोना-चांदी उन्होंने लूट लिया, 100-150 केजी उस टाइम नेपाल से जो आया। लेकिन इनको ये नहीं पता था उन्होंने मारा किसको। अगले दिन पूरे हिंदुस्तान के पेपर भरे हुए आए। उस टाइम मुलायम सिंह यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, उसके फाइनेंसर को मार दिया मेल। अब वो लोग इतने हाइलाइट हुए, इनको 24 घंटे में जेल डाला और इतने हाइलाइट हो गए कि इसकी नज़र अंडरवर्ल्ड में बैठे हुए छोटा राजन को भी पड़ी। क्योंकि 93 के बाद डी और राजन ग्रुप दोनों अलग हो गए, तो राजन बोलता है भाई मैं इंडिया फेवर में हूँ। तो राजन डिसाइड करता है, कई बार क्या होता है एजेंसीज़ भी मिलकर एक कहते हैं एजेंसी का एक काम है कि दुश्मन को मारने के लिए कई बार हम छोटे दुश्मन से भी हाथ मिलाते हैं क्योंकि हमारे को बड़े दुश्मन को खत्म करना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। होता है। तो देन तो ये डिसाइड किया गया कि यार इन चारों को बाहर निकाल दो और निकालने के बाद ठीक-ठाक लड़के हैं और ट्रेंड करते हैं इनको और इनको भेजते हैं पाक। जैसे एक बारी अगर आपने एक चर्चाओं में सुना होगा, तो इंडियन गवर्नमेंट, हम तो नहीं बोलते, कि आया था बीच में कि फरीद तानाशाह और विक्की मल्होत्रा यहीं अशोका होटल में पकड़े गए थे करके, और इनको भी हम मतलब एजेंसीज़ रेडी कर रही थी। तो ऐसा तो कहीं है नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं। अगर एजेंसीज़ तैयार कर रही थी तो किसने पकड़ा इनको? मुंबई पुलिस ने, दोनों वांटेड थे।
दोनों वांटेड थे, बांग्लादेश में थे दोनों के दोनों, ठीक है, राजन के लिए काम करते थे, तो दिल्ली में थे। ये लोग कहते हैं कि मतलब मीडिया का कहना है कि एजेंसीज के लिए काम कर रहे थे, लेकिन कभी ऐसा सामने ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। एजेंसी तो बताती है नहीं। तो देन फिर सेम इन्हीं 4 लड़कों को भी रेडी किया गया बोला, और चारों लड़के रेडी हुए, और रेडी होने के बाद ये लोग जाने वाले थे बाहर। तो अंडरवर्ल्ड में बैठा हुआ एक आदमी ने बोला, यार ये अगर ये दाऊद को कभी मारे तब भी वो वापस नहीं आएंगे, और नहीं मारे तब भी नहीं आएंगे, तो क्यों ना मैं अपना यूज़ करवा लूँ। उसने एक अपने दुश्मन के ऊपर अटैक करवा दिया, और वो दुश्मन तो मरा नहीं, उसमें कुछ और लोग मारे गए, पुलिस वाले मारे गए। ये दोबारा बेचारे जहाँ से आए थे दोबारा जेल, ठीक है। इन्होंने बहुत कोशिश किया, हम एजेंसी के लिए काम करते हैं, तो भाई एजेंसी ने तो ये टारगेट नहीं दिए थे। अब उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, यार भाई मेरे बॉयफ्रेंड के साथ तो गलत हो गया ये चीज़ है, ठीक है, मेरा बॉयफ्रेंड इनोसेंट है करके। तो वो बोलती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को जेल में नहीं मरने दूंगी, मैं अपने बॉयफ्रेंड को जेल से निकालूंगी। अब निकाले कैसे, पहली 3 हत्याएं तो पहले चल रही, ठीक है, अग्रवाल फैमिली की, ऊपर से 2-3-4 हत्याएं अभी हो गई। तो लड़की ने बोला तब भी मैं निकालूंगी करके। तब उसने प्लानिंग करी, और इन वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार किसी 24 साल की लड़की ने जेल को हाईजैक किया और निकाल कर ले गई सर। मतलब अगर आज आप किसी को बोलो कि यार एक पुलिस स्टेशन कैप्चर करना है, एक चौकी कैप्चर नहीं कर पाएगा वो, और आप एक स्टेट की सबसे हाई रिस्क जगह को कैप्चर कर रहे हैं, मतलब जेल स्कैप नहीं करवा रहे हैं, जेल आपके कंट्रोल में है पूरा का पूरा, और आप निकाल कर ले गए हैं। तो एक लड़की का, तो मुझे लगा कि ये दुनिया को दिखना चाहिए करके। ये बच के भाग गए? हाँ, ये निकल गए, बाद में नेपाल बॉर्डर में मारे गए, वो भी एक इंसिडेंट में मारे गए ये लोग। नहीं तो ये क्रॉस कर ही जाते। इत्तेफाक से इनकी गाड़ी से एक बच्चा मर गया एक्सीडेंट में सामने, तो गांव वालों ने घेर दिया इनको। हमसे यहाँ से तो निकल गए थे ये लोग। तो गांव वालों ने घेर करके, तो गांव वालों ने इनको घेरा, घेरने के बाद इन्होंने आर्मी की ड्रेस पहन रखी थी और फायर मार दिया हवा में। तो जंगल में भागे, तो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई कि कुछ आर्मी वालों ने फायर मारा है। तो उनको लगा यार आर्मी वाले तो फायर मार नहीं सकते करके, ये डेफिनेटली वही लोग हैं जो नेपाल की साइड भागे करके। फिर पुलिस ने कॉर्डन वर्डन किया, देन एनकाउंटर, लेकिन जेल सक्सेस, जेल हाईजैक किया, वो निकाल कर ले गए वहां से। लेकिन बहुत लंबी प्लानिंग उसके लिए, कम से कम 9-10 महीने। लड़की ने अकेले किया सपोर्ट? उस लड़की ने एक टीम बनाई, और उन टीम को पता ही नहीं था वो जेल हाईजैक कर रहे हैं करके। उस लड़की ने भी गेम खेला कि मैं रॉकी ऑफिसर हूं करके, और तुम्हारे जैसे लोगों को RNW को जरूरत है। और उन सब लोग ऑलरेडी, देखो आर्मी की नर्स थी एज ए लेफ्टिनेंट, क्या बोलते हैं, नॉन मेडिकल एमएनएस, तो उसकी लेफ्टिनेंट ही है शायद डायरेक्ट। तो 24 साल में तो बेचारी लेफ्टिनेंट ही रह गई। उसने भी लोगों को टारगेट करे, और टारगेट करने के बाद कुछ लोग जेल से निकले हुए, तो कुछ गाड़ी अच्छी चलाने वाले तो उसको बोले, यार तुम इतनी अच्छी गाड़ी चलाते हो पहाड़ों में, तुम्हारी जरूरत देश को। बोले मैम हमारे को कौन लेगा नौकरी में ना। तो बोले यार तुम्हारी जरूरत है करके, देश तुम्हारे से लोगों को ढूंढ रहा है करके, मैं सिगरेट सर्विस के लिए काम करती हूँ। तो अपने साथ गाड़ी में बैठा के ले गई। जब आर्मी कैंट के अंदर जाएगी तो गेट में जो जवान लोग रहेंगे तो सलूट तो करेंगे ही। अब जो बैठा हुआ है उसको लग गया यार ये कोई बहुत बड़ा है करके, ठीक है, वो उसको अंदर लेकर गई। अंदर लेके बाद बाहर बैठाया, और दो तो ऐसी रैंडमली बात करी, बोला बस तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है करके, अब तुम्हें ट्रेनिंग देनी है। ऐसी 13 लोग इकट्ठे करे उसने, और उन 13 लोगों को ट्रेनिंग दिया उसने, सेल्फ ट्रेनिंग, सोचो। और उन 13 लोगों को लास्ट दिन उनको ये पता नहीं था कि उनका मिशन क्या है। तो उन 13 लोगों को ये बोला, उनको ये नहीं पता कि उनका तैयारी किस चीज़ के लिए कर रहे हो। जब उसका अगले दिन, जब उसने जेल हाईजैक करनी थी, एक दिन पहले बताया कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट है करके। और वो पैसा कौन सा यूज़ किया उसने, जो सोना चांदी गाड़ा हुआ था उसके बॉयफ्रेंड ने, जो नेपाल वाला। और लास्ट दिन उसने बोला अब तुम देश के लिए रेडी हो चुके हो करके, अब तुम्हारे को कल जेल हाईजैक करनी है। तो सब शौक, बोले ये क्या कर रहे हैं करके जेल हाईजैक। तो बोले कि जेल हाईजैक करनी है, सिर्फ जेल हाईजैक दुनिया की नज़र में दिखाने के लिए होगी। तो बोली मैम दिखाने के लोग करें, दिखाने के लिए। बोला कि क्योंकि हमारे को हमारे 2 एजेंट निकालने अंदर से, ठीक है, और दुनिया को लगेगा कि उन एजेंटों को निकाला है और अखबारों में आएगा करके। तो लोग बोले मैम ये तो डायरेक्ट भी उनको गवर्नमेंट निकाल सकती है। बोला नहीं, ये दुनिया को हम दिखाएंगे कि हमने उनको निकाला है, ताकि हम उनको अंडरवर्ल्ड में डाल सके करके। तो वो बोले कि मैम इसके लिए तो पुलिस भी आएगी। बोला पुलिस आएगी लेकिन वो तुम पर गोली नहीं मारेगी, दाएं बाएं गोली मारेगी, तो तुम भी दाएं बाएं मारना, ठीक है। तो उनको लग रहा सारा ड्रिल है एक। उसने बड़ा ऑपरेशन करवा दिया, ये लगा लो। टैलेंट तो है, मतलब एक 13 लोगों से उसने जेल हाईजैक करवा दी और निकाल के ले गई। उन 13 लोगों को पता ही नहीं है कि हम ड्रिल कर रहे हैं या रियल कर रहे हैं करके। और पुलिस के कितने स्टाफ होंगे जेल में? पुलिस के तो मतलब पुलिस वालों को बहुत चोट, पुलिस छोड़ो बाहर की पूरी फोर्स आ गई थी, उससे पहले निकाल के ले गई। वो उनको निकाल के ले गई, वो दाएं बाएं फायर मारने में थे जो सब। अमेजिंग टैलेंट।